वेलकम टू सबका टॉपर। और इस चैनल में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स 11th में चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स मेजरमेंट में हम एरर एनालिसिस में आ रहे हैं। एरर के क्लासिफिकेशन हम सीख चुके थे, एरर को किस तरह से क्लासीफाई किए थे हम, एंड टर्म्स रिलेटेड वेरी डोमिनेटली रिलेटेड विद एरर। टर्म्स जो है हमारे वो प्रिसीजन एक्यूरेसी है हमारा, उसको हम डिस्कस किया। अब हम एरर के बारे में, एरर एनालिसिस में जो एरर के पार्ट होते हैं उसमें हम आ रहे हैं। और एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट इज़ योर व्यू। लाइक क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वालिटेटिव में हम उसके टाइप्स को जानना चाहते हैं, और क्वांटिटेटिव में एरर को हम एवेलुएट करके उसके वैल्यू को फिर मैनिपुलेट करते हैं कि फाइनल रिजल्ट जो मेरा होगा उसमें एरर को किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर फिजिक्स। क्लास 11 के लिए 11 and equally applicable for JEE NEET also. NEET. Okay. Chapter units and measurement है। Units and measurement और error analysis. The topic is your error analysis. So everything is clear to you about error. तो एरर के बारे में हम इतना सीखे अभी तक कि एरर जो है दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी दैट इज द डिफरेंस। जो भी अनसर्टेनिटी मैंने एक्चुअल जो इसका परफेक्टनेस होनी चाहिए वो परफेक्ट मेजर नहीं हो करके ट्रू वैल्यू के मेजरमेंट में अगर कुछ कमी आ रही है, दैट इज समहाउ डिफरेंस विद एक्यूरेट वैल्यू। सो दैट डिफरेंस इज नोन एज द एरर। और एरर को एनालिसिस करने का मतलब क्या हुआ कि एरर के बारे में समझना, एरर को किस तरह से इवेलुएट करते हैं। एरर के बारे में एनालिसिस का मतलब हुआ कि दो पार्ट में आता है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है ना। एरर का क्वालिटेटिव वैल्यू और दूसरा पार्ट है हमारा क्वांटिटेटिव। तो अभी तक हमने जो सीखा वो दिस इज जस्ट योर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि एरर को समझना, एरर के बारे में जानना, दैट इज क्वालिटेटिव, है ना। और एरर की क्वांटिटेटिव का वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर दैट कैन बी मैनिपुलेटेड, जो जिसको हम मैनिपुलेट करके उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। बोथ आर द फिनोमेना। डिफरेंट जो भी एरर एनालिसिस हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, सभी यहाँ पर जो बात हो रही है वो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हो रही है। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हम हमेशा ये ऑलवेज देखा जाता है कि दे हैव सर्टेन अनसर्टेनिटी लाइक एरर। तो एरर में अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो पार्ट होता है हमारा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपसे कहा जाता है या एक्सपेरिमेंट होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, तो उसमें किस तरह से उसको स्टेप वाइज हम लोग बढ़ते हैं। स्टेप वाइज मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फर्स्ट स्टेप में जो है ऑब्जर्वेशन होता है। तो ऑब्जर्वेशन का क्वांटिटेटिव वैल्यू होने का मतलब क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, उस क्वांटिटी का मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालते हैं। दैट इज योर मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ये हमारा मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू निकालना क्या होता है कि जब हम उसको एरर के बारे में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो जो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी के मेजरमेंट हमको दिया जाता है, तो उसका कभी क्या करता है, कभी आपको वो दे दिया जाता है, कभी आपको दे दिया जाएगा कि इस जो फिजिकल जो भी क्वांटिटीज आपको मेजर करना है, सपोज लेंथ ऑफ ए रॉड मेजर करना है, तो उसमें आपको उसका लेंथ का ट्रू वैल्यू दे देगा। या अगर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सपोज करो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको निकालनी है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालनी है, तो टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड। सेकंड में आपको क्या किया जाएगा, इस सेकंड में टाइम पीरियड सेकंड में मेजर होता है हमारा, और उस सेकंड में आपको टाइम पीरियड का ट्रू वैल्यू दे दिया जाएगा। चाहे तो एक्चुअली दिस इज एक्चुअल कभी ट्रू वैल्यू दे दिया जाएगा, और नहीं तो उसका क्या किया जाएगा कि आपको जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है ना, जिस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स 5 टाइम्स इतने टाइम्स का मेजरमेंट का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा कि उसका मेजरमेंट करके ये वैल्यू आपके सामने आ रहा है।
तो उस वैल्यू से आपको अगर दो बातें होती है, एक तो आपके पास ट्रू वैल्यू जो दिया जाएगा है ना, उससे उसको कंपेयर करने की देखने की कोशिश हो जाएगी, या अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया जाएगा तो मीन वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर सपोज करो 5 टाइम्स हमारा एक्सपेरिमेंट जा रहा है, 5 एक ही क्वांटिटी को हम 5 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए और उसका मेजरमेंट लिए, तो वो जो मेजरमेंट हो गया आएगा उन सभी का एवरेज वैल्यू निकालना, और उनका जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा नियर अबाउट ट्रू वैल्यू की तरह उसको ट्रीट करेंगे। सो एक्सपेरिमेंट मतलब उसको न्यूमेरिकल के सहारे हम देखेंगे और जस्ट मीन वैल्यू को हम बताएंगे कि मीन वैल्यू कैसे निकलता है। बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि मीन वैल्यू आपको ऑब्जर्व करना और ट्रू मीन वैल्यू, या अगर ट्रू वैल्यू गिवन है दैट्स ओके फाइनल है, वेरी गुड। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दे रखा है तो जो भी ऑब्जर्वेशन होगा हमारा, या ऑब्जर्व वैल्यू जो दे रखा होगा मेजर्ड वैल्यू, उस वैल्यू से मीन वैल्यू निकालेंगे और वो हमारे ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे उसको, दैट इज सम ऑफ एक्चुअल वैल्यू। अब ये है कि दूसरा सेकंड स्टेप क्या होगा। सेकंड स्टेप क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो होगा, सेकंड स्टेप होगा आपका, तो यहाँ पर हमने मीन वैल्यू को एज्यूम किया और मीन वैल्यू को एज्यूम करने के बाद जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट होगा हमारा, वो होगा एरर एनालिसिस। वो पार्ट होगा जो सेकंड पार्ट एरर एनालिसिस में, जो क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम देख रहे हैं अभी, क्वांटिटेटिव में फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा आपको मीन वैल्यू को चूज करना, और ट्रू वैल्यू अगर गिवन है तो दिस गुड, वेरी गुड। अगर ट्रू वैल्यू गिवन है तो उससे के आधार पर हम लोग मीन वैल्यू। दूसरा सेकंड पार्ट होता है हमारा डिफरेंस को निकालना है, डिफरेंस दैट इज एरर। इस एरर को निकालने की कोशिश हम करते हैं, एरर दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। तो इसको समझना, ये मीन वैल्यू हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, मीन वैल्यू हो गया। सेकंड स्टेप में एरर को निकालना। एरर का मतलब क्या हुआ कि अगर एरर मतलब डिफरेंस जितनी आ रही है, डिफरेंस आपके पास जो भी मेजरमेंट हम करेंगे उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आएगा वो हमारा एरर का केस होगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में जो है, थर्ड स्टेप में हम एब्सोल्यूट करते हैं ना, एवरी एरर इज एब्सोल्यूट है। एवरी एरर मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, मैग्नीट्यूड बोला जाए और इसको मॉडुलस और यू कैन से एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स निकालनी पड़ती है ना। ये थर्ड स्टेप आ गया। इसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा, फोर्थ स्टेप में होता है कि एवरेजिंग है ना, इसमें एवरेज करते हैं हम लोग, एवरेज और मीन इन थर्ड स्टेप, एवरेज इन मीन ऑफ थर्ड स्टेप का वैल्यू ऑफ थर्ड स्टेप। तो इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि थर्ड स्टेप का स्टेप जो होगा वो हमारा, इसमें फोर्थ स्टेप तक आ गए हम, और फोर्थ स्टेप के बाद इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमारा एक कंप्लीट जो है एक सेट जा रहा है एरर एनालिसिस के लिए। तो उसको हम जस्ट अभी फिर रब करके आपको बता रहे हैं कि क्या हमारा, ये हमारा जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट हो गया। इसमें हम देखते हैं, अगर सपोज करो, सपोज A is your physical quantity, A is a physical quantity, A is your physical quantity. Okay, अब यह है कि जो मेजरिंग प्रोसेस होगा हमारा, सपोज A is a physical quantity and the values
values obtained in several experiments are like A1, A2, A3 up so on, like n बार इसका वैल्यू हमने निकाला, n एक्सपेरिमेंट है ना, सेवरल एक्सपेरिमेंट्स हमारे हो गए A1, A2, A3, n। तो अब कंसेप्ट ये है कि A हमारा फिजिकल क्वांटिटी है ना, और A का हमको ट्रू वैल्यू इसमें A के टर्म में नहीं मिल रहा है, और A का ट्रू वैल्यू इससे हमको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो इस केस में अगर हमारे पास A नहीं दे रखा है, A हमारा कंप्लीट वे में नहीं आ रहा है, और उसका जो सेवरल एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज हमारे पास सामने आ रहे हैं वो हमारा A1, A2, A3 के टर्म में आ रहा है, तो एक रेफरेंस पॉइंट के लिए जो एक रेफरेंस हमको लेना पड़ेगा कि उसी से हम डिफरेंस देखने वाले हैं, उसी से डिफरेंस देखना होगा कि एरर किस तरह से आ रहा है। तो उससे डिफरेंस देखने के लिए हमको ये इसका क्या करना पड़ेगा, एक मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। बहुत से क्वेश्चंस में आपको सीधा ये दिया रहेगा और ए मीन निकालना पड़ता है। तो ए मीन इज नथिंग बट दैट इज ट्रू वैल्यू, दैट इज टेकन एज ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, है ना। दैट इज सिंपल ए रेफरेंस पॉइंट, है ना। जो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो भी हमारा मेजरमेंट आ रहा है उसके बाद वो हम देखेंगे कि A1, A2, A3 जो आ रहा है वैल्यू मेजरमेंट में वो क्या है, उसमें कितने एरर आ रहे हैं। तो वो उस एरर के एक रेफरेंस पॉइंट के लिए हम ए मीन निकालते हैं। तो ए मीन को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ए मीन। इस केस में अगर ए मीन हम देखेंगे तो ए मीन का मतलब क्या हुआ, A1 दैट इज अरिथमेटिक मीन। ए मीन का मतलब क्या हुआ, दैट इज सिंपल अरिथमेटिक मीन। ए मीन, ए अरिथमेटिक मीन होता है इसका, अरिथमेटिक मीन। मोस्टली प्लेसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको इसी ढंग से प्रॉब्लम दिया रहेगा, है ना, कि टाइम पीरियड हम मेजर कर रहे हैं तो टाइम पीरियड जो मिल रहा है और उसका पेंडुलम का मिल रहा है 2.61 सेकंड, 2.62 सेकंड, 2.58 सेकंड, है ना। तो ये हमारा 4-5 वैल्यूज आपको दे दिए जाएंगे। तो उससे आपको क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपने ट्रू वैल्यू को असाइन करने की इसकी कोशिश करेंगे। तो दैट इज ए मीन। ए मीन इज ट्रीटेड एज द ट्रू वैल्यू। ए मीन का क्या वैल्यू होगा, ए मीन A1, A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन an जहां तक जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ एवरेजिंग। ये एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश। अब इसको जब हम समेशन के साइन में लिखते हैं तो समेशन डू यू नो वेरी, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। समेशन के साइन में अगर देखेंगे तो ये ai हो जाएगा हमारा, और i इज इक्वल टू 1 to n कर देंगे इसको, और डिवाइड बाय क्या होगा, ये n हो गया। तो दिस इज सिंपल, दिस इज ए सिंबल, है ना। अब इस सिंबल को भी याद रखना है आपको। अगर सिंबल में हमको पूछा जाएगा ये मीन का वैल्यू कितना होगा, तो ये सिंबल में रख देंगे इसमें। अब ये फर्स्ट स्टेप जो अभी हमने आपको टेबलेट किया था उस टेबलेट का फर्स्ट स्टेप हो गया, और सेकंड स्टेप भी हम इसमें डालते हैं। तो अब जो है फर्स्ट स्टेप में आपने ए मीन निकाल लिया, है ना, ए मीन निकल गया हमारा, ए मीन इज ओके, ए मीन निकल गया हमसे, है ना। ए मीन का हमने फार्मूला डाल दिया। ए मीन का फार्मूला इज योर AI इज इक्वल टू 1 to m डिवाइड बाय n। ये ए मीन निकल गया हमसे। अब क्या कंडीशन है कि जब ए मीन निकल गया दैट मीन ट्रू वैल्यू, आपके पास रेफरेंस लेवल तैयार हो गया। तो अब जो है एरर को आप देखोगे, आप एरर देखोगे, एरर इन मेजरमेंट दैट इज फर्स्ट मेजरमेंट। अगर फर्स्ट मेजरमेंट आप डाल दो, फर्स्ट मेजरमेंट क्या हुआ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेल्टा A1 बता दें। डेल्टा A1 मतलब क्या हुआ कि A1 हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, डेल्टा डिपेंड करता है उसके एरर को, और फर्स्ट मेजरमेंट 1 से सब्सक्रिप्ट आ रहा है। तो ये मतलब बन जाएगी हमारी, आप क्या लिखोगे कि जो आपने मीन वैल्यू निकाला तो ये A मीन माइनस A1 ये हो गया आपका। इसी तरह से सिंपल डेल्टा A2 करोगे आप, A मीन माइनस A2, इस तरह से A डेल्टा 3 करोगे, ये होगा A मीन माइनस A3। इस तरह से हम लोग डेल्टा AN तक पहुंच जाएंगे, और ये हमारा जो पोर्शन होगा A मीन माइनस ऑफ AN। ये कंसेप्ट है यहाँ पर। तो A मीन के बारे में समझ गए आप, यही हमको एरर दिया, ये एरर इन मेजरमेंट 1, ये एरर इन मेजरमेंट 2, इस तरह से हम देखते हैं एरर इन मेजरमेंट 2, एरर इन मेजरमेंट 3, इस तरह से एरर मेजरमेंट 1। अब ये कंसेप्ट है कि इसमें जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर देंगे कि ये हमारा, सपोज करो ये हमारा पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ओके, ये हमारा नेगेटिव आ गया,
ओके ये हमारा पॉजिटिव आ गया, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एरर ये हमारा इस तरह से ये पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू आ सकता है, इसको फोकस करने की जरूरत है। ये जो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू आएगा तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर एरर को हम एब्सोल्यूट करते हैं। एरर को जो फोर्थ स्टेप में जो थे हम, वहां पर हम क्या करते हैं, इसको एब्सोल्यूट करते हैं। एब्सोल्यूट करने का मतलब ये हुआ कि इसको फोकस करो, इसको आप याद ये ले लो, पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसको बता रहे हैं, इसको नोट करना, आप नोट करते जाना, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो अब इसको हम क्या करेंगे कि आप जो हम फाइनल वैल्यू या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने की कोशिश करेंगे, वो फाइनल वैल्यू जो होगा हमारा, तो यही चीज़ देखा गया कि एवरेज ऑफ absolute error in the measurement is taken as final, or you can say mean absolute error in measurement. तो ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। सबसे फर्स्ट थिंग जो हमारा अभी पॉजिटिव निगेटिव में कंसेप्ट आया, कोई पॉजिटिव आया कोई निगेटिव आया, तो ऑलवेज आप सीखो कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, whereas errors may be, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, है ना, इस पर आपको डिटेल जानकारी कहीं कहीं मिसिंग होता है, इसको हम क्लियर करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, whereas errors may be पॉजिटिव और निगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना। तो अब ये कंसेप्ट है कि एब्सोल्यूट, अब ये क्या है कि जो एरर आपका थर्ड स्टेप में आ रहा था डिफरेंस से, अनसर्टेन डिफरेंस में आ रहा है, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट आपको क्या करना है कि इसको एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करना है ना, एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करना है। तो एब्सोल्यूट में करने के मतलब यहाँ पर डाटा बोल दूँ मैं कि एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए। अगर इसमें हम लोग ये देखें डेल्टा ए को इस तरह से ये एब्सोल्यूट कर देते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये ए का जो भी वैल्यू आएगा, अगर ये एरर हमारा पॉजिटिव आता है तो ऑलरेडी इस पॉजिटिव है, जब भी ये मॉडुलस का साइन हम लगाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कर देता है। अगर निगेटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और पॉजिटिव होगा तो इट्स पॉजिटिव है ही वो। तो पॉजिटिव होना ही एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात होती है, एब्सोल्यूट एरर जो भी बात होगी, ये हमारा पॉजिटिव को निकालने की जरूरत होती है। अब क्या कंसेप्ट है कि जब ये पॉजिटिव हम कर लेते हैं तो ये एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, और जो मीन और जो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर फाइनल, ये फाइनल को ऑब्जर्व करो आप, फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर की बात जो होती है, जो हमारा इसको फाइनल क्यों हमने बोला कि एरर का कैलकुलेशन यहीं पर एंड हो जाता है हमारा, उसके बाद इसी वैल्यू को हम आगे के लिए मैनिपुलेट करते हैं, इसी वैल्यू से आगे हमारा जो भी एरर का कैलकुलेशन होता है वो इसके बाद होना शुरू होता है। तो यहाँ पर ये फाइनल जो ऑब्जर्वेशन आता है उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल हो जाता है। व्हाट इज द फाइनल? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से वैल्यू आपको एब्सोल्यूट निकलेगा, और उसका एवरेज करने से हमारा फाइनल मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। जो मीन एब्सोल्यूट एरर ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के रेंज को डिफाइन करता है ना, कि कितना लोअर से कितना लोएस्ट तक जा सकता है और कितना हाईएस्ट वैल्यू तक उसको वैल्यू को असाइन कर सकते हैं हम। सो इसको हम रब करता हूँ, आप पूरा इसको नोट कर लो, फिर रब करके हम आगे नोट और प्रोसीड करते हैं। तो the mean absolute error which is represented as delta a mean, not represented delta a mean is given as by delta a mean is equal to, देखो अभी हमने एब्सोल्यूट एरर पीछे समझा दिया आपको। एब्सोल्यूट एरर E1 फर्स्ट मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर इस तरह से निकाले हैं, सेकंड मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए टू, थर्ड मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर इस तरह से, nth मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर इस तरह से निकल गया हमारा, और उसको एवरेजिंग करना है तो उसको n लगा दिए, ये डेल्टा ए मीन हमारा निकल गया। तो डेल्टा ए मीन जब निकला इसमें, ये इससे हमारा कैलकुलेशन आगे बनेगा, जो कि हमारा वैल्यूज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू जो रिपोर्टिंग होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब कीजिए
सबका टॉपर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपलोडेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।